सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई शेयर जो मैंने सुबह ट्रेड्स लिए थे उसकी ज़रा रिकॉर्डिंग क्लिप्स थोड़ी सी ख़राब निकली हैं, तो इसलिए मैं रात में आपको वापस से दिखा दे रहा हूँ मैंने कहाँ पे एक ट्रेड लिया था। बाकी के 2 ट्रेड्स रिकॉर्डेड है। मेरा ये एक मैंने जोन बनाया था। इस जोन का जब ये ब्रेकआउट कैंडल आई थी तो इसके बेसिस पे मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया था, जिस पे कैंडल हाई का मेरा एसएल था और मैंने इसके अराउंड 80 पॉइंट्स या फिर प्रीमियम में मैंने 40 पॉइंट्स करीब कैप्चर करे हैं। ये रही मेरी पोजीशन 47,800 के मैंने पी में नेक्स्ट एक्सपायरी में मैंने ट्रेड किया था। मैं ज़्यादातर एक्सपायरीज़ में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ, मुझे पसंद नहीं आता वो जो थीटा डिके का टाइम डिके का अंतर रहता है, तो इसलिए मेरे को प्रेफर करता हूँ कि वो अगली एक्सपायरी में ट्रेड करूँ जहाँ मेरे को एक हेडेक तो ना हो कि मेरा ऑप्शन फ्री फंड में ही कम हो रहा है। तो इसलिए अगली एक्सपायरी मैंने ट्रेड किया था। ये रही कैंडल जहाँ मैंने ट्रेड अपना बनाया था। सिंपल था, इसमें कैंडल लो का एसएल था और उसके ऊपर मैंने अपना टारगेट बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मेरे को आराम से ईजी एक मोमेंटम में 40 पॉइंट्स कैप्चर हो गए थे। सो 394 में मेरी बाइंग प्राइस थी, 439 पे सेलिंग प्राइस थी। तो ये था मेरा सुबह का ट्रेड। अगला ट्रेड आपको मैं बताता हूँ अब। अभी हो रहे हैं 11:34। यहाँ पे मैंने एक बिग बार कैंडल बनी है तो उसके बेसिस पे मैंने लिया है। कैंडल का 50% का मैंने अपना एसएल प्लान किया है और यहाँ पे देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है। अभी तो ये एक डोजी टाइप कैंडल कर रही है, तो मैं इस डोजी के टॉप का एसएल बना दूँगा, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम आना होता तो जस्ट नेक्स्ट कैंडल में आ जाता। अब आपको देख सकते हैं क्यों मैं एक्सपायरी के दिन या फिर एक्सपायरी वाले प्रीमियम्स पे ट्रेड नहीं करता। अगर मैं यहीं पे एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा होता तो इसी टाइम पे मेरा 10-20 रुपये का प्रीमियम डिके हो चुका होता। और ये कम से कम एक हेडेक फ्री हूँ मैं कि अगली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को जो भी 10-20 रुपये का प्रीमियम का एडवांटेज मिलता है मैं फ्री माइंड से अपना ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे अब देखते हैं हल्का बहुत प्राइस तो ऊपर बढ़ रहा है पर मोमेंटम नहीं है मार्केट में वापस से। अगर ये मोमेंटम आता है तो ये मैंने नीचे अपना टारगेट बना रखा है, वहाँ पे मैं इसको बुक करने की कोशिश करूँगा। ये ट्रेड मुझे इसमें उम्मीद तो नहीं है अभी चलेगा, क्योंकि अब तक मोमेंटम आना हो जाता तो आ जाता, पर ये अब भी उसी सेम प्राइस पे सेम जगह पे हवर कर रहा है, तो इसमें हाई चांसेस है कि ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से अपनी पोजीशन को क्लोज़ ही कर देता हूँ, क्योंकि जैसे मोमेंटम ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर तो कुछ फ़ायदा है नहीं उस ट्रेड के अंदर रह के, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर हम लोग को मोमेंटम ही चाहिए होता है मार्केट के अंदर बस, और जब वो ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे एक अच्छी कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल थी, उसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। नहीं जनरली इतनी बड़ी बिग बार कैंडल है मैं ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। मेरा क्राइटेरिया यही रहता है कि अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो वो कैंडल मुश्किल से 70 से 80 पॉइंट्स की हो, पर ये 150 पॉइंट्स की जो कैंडल बनती हैं उससे ऊपर की मैं कैंडल्स में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ।
पर क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल भी सेम एक बिग बार बन रही थी, 5 मिनट पे भी एक अच्छा बन रहा था, उसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया है क्योंकि अपना ऊपर की तरफ जा रहा था। ज़्यादा मैंने इसमें लॉस नहीं लिया, इसमें अराउंड छोटा सा ही बहुत कॉस्ट या समझ लीजिए जैसे। अगला ट्रेड होता है तो आपको बताता हूँ। ये मेरा लास्ट ट्रेड होने वाला है आज का, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहे हैं, जैसा अभी आप देख रहे हो इस ट्रेड के अंदर मैं हूँ। चार्ट ऑप्शन का उस तरह से मूव नहीं कर रहा है जिस तरह से इंडेक्स मूव कर रहा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इसको होल्ड करूं या फिर आज और ज़्यादा ट्रेड्स में प्लेस करूं। वैसे ही मेरे 3 ट्रेड्स हो चुके हैं, तो ओवर ट्रेडिंग में अपना फालतू में लॉस नहीं करूंगा। यहाँ पे देखें 5 रुपये करीब का मैंने इधर ऐसे लगा दिया, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे मूव ही नहीं कर रहा है। इंडेक्स के अंदर एक मूव आ रहा है पर ऑप्शन मूव नहीं कर रहा है। एज अ बेसिक रूल ऑप्शन बायर का, अगर ऑप्शन मूव नहीं कर रहा है इंडेक्स के हिसाब से तो उसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर से हाई चांसेस होते हैं कि ये 1 मिनट के अंदर अंदर या फिर एक 5 मिनट की कैंडल एकदम से रिवर्स कर जाएगी और बहुत बड़े बड़े सीवियर लॉसेस देके जा सकती है। तो इसके अंदर 40 पॉइंट का मैं टारगेट रख रहा हूँ। अगर ये आना होगा तो 5 पॉइंट के एसएल पे प्लान हो जाएगा, पर लेकिन अगर नहीं आना होगा तो ये 5 रुपये का छोटा सा एसएल में देकर अपना डे को क्लोज़ कर दूँगा आज। एक तो इंडेक्स जिस तरह से मूव कर रहा है उस तरह से प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहे हैं। इंडेक्स उसके लो के पास आने वाला है, प्रीमियम उसके बहुत दूर है, ना उसके अंदर मोमेंटम आ रहा है। तो इसको मैं अभी कॉस्ट पे रख देता हूँ, ताकि इसके अंदर मेरे को एक्चुअल में एक लॉस तो ना ही हो। अब मैं 5 पॉइंट का एसएल भी मैं देने का कुछ सेंस बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ से हैवी चांसेस हैं कि ये बस नीचे बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि जब भी ये प्रीमियम चार्ट इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है तो जनरली ये बस एक ट्रैप बना रहा होता है मार्केट। एक बार इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये है मेरा आज का प्रॉफिट 2600 का। 60 क्वांटिटीज़ के अंदर इसमें मेजरली ट्रेड लिया गया था। लास्ट क्वांटिटी में मैंने सिर्फ 90 करी थी। मेजरली इसके अंदर 20 से 25,000 का कैपिटल यूज़ हुआ है। उसके बेसिस पर 10% का रिटर्न तो आ गया है। जनरली मैं 20% एम करता हूँ, पर आज मोमेंटम ही नहीं था और इसे एक